कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडर्स पर इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। खुद पर हुए हमले के बाद कतर ने इस्लामिक देशों की मीटिंग बुला ली है, जिसमें सोमवार को 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्क एक साथ होकर इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल इस तरह की गुटबंदी के बावजूद गाजा पर जोरदार हमले कर रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में जंग को खत्म करने को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जब इजराइल कतर में छिपे हुए हमास के लीडर्स का खात्मा कर देगा तो इसके साथ ये जंग भी खत्म हो जाएगी। हमास के लीडर्स को खत्म करने के बाद हम अपने सभी बंधकों को रिहा करने में भी कामयाब होंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में इजराइल ने कतर में दोहा में हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया था, हवाई हमले करके। इस हमले की कतर ने कड़े शब्दों में निंदा की थी। इस इलाके में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के पहुंचने से पहले इजराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली फौज ने रविवार को गाजा शहर में करीब 30 से ज्यादा ऊंची इमारतों पर ताबड़तोड़ बम गिराए, जिसमें 32 लोगों की मौत होने की खबर है। गाजा सिटी के शिफा अस्पताल के मुताबिक मृतकों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। इन हमलों की वजह से हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इजरायली सेना ने इस हमले के कुछ ही घंटों के भीतर गाजा शहर में कई टावर्स को खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया। फिलिस्तीन के हेल्थ वर्कर्स ने ये जानकारी देते हुए बताया कि फिलिस्तीनियों से गाजा शहर को खाली करने की बात कही गई है। इसी मकसद से इजरायल ने हाल के दिनों में गाजा में हमले तेज किए हैं। कई ऊंची इमारतों को नष्ट किया गया है और हमास पर उनमें निगरानी उपकरण लगाने का आरोप लगाया गया है। इसने निवासियों को गाजा शहर छोड़ने का आदेश भी दिया गया है, जो सबसे बड़े फिलिस्तीनी शहर पर कब्जा करने के उद्देश्य के हमले का एक हिस्सा है। इजरायल इसे हमास का आखिरी गढ़ कहता है, जहां लाखों लोग अब भी अकाल की जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। गाजा के हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि रात भर और शनिवार तड़के किए गए हमलों में से एक ने शेख रदवान के पड़ोस में मौजूद एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें एक महिला और उसके 3 बच्चों समेत कुल 10 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरों में हमलों के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। इजरायली फौज ने हमलों के बाद पूछे गए सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया। राहत कर्मचारियों के मुताबिक बढ़ती हुई दुश्मनी और शहर को खाली करने की बात कहने के मद्देनजर हाल के हफ्तों में शहर को छोड़ने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दोहा पर इजरायली हमलों के बाद वहीं दूसरी तरफ इजरायल के खिलाफ कतर में मुस्लिम देशों की गोलबंदी हो रही है। दोहा पर इजरायली हमलों के बाद ये पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम मुल्क एक साथ बैठेंगे। यहाँ से निकला मैसेज इजरायली नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी होगा। इजरायल ने गाजा में जो किया उससे मुस्लिम देश पहले से ही नाराज हैं, लेकिन कतर में अटैक के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। कतर पर इजरायली हमलों ने अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी के मुस्लिम देशों को भी एकजुट होने पर मजबूर कर दिया है। इसमें यूएई और इजरायल के रिश्तों में तनाव भी बढ़ गया है। इन दोनों मुल्कों ने साल 2020 में अपने संबंध सामान्य किए थे। ये इमरजेंसी मीटिंग अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के सदस्यों को एक मंच पर ला रही है। रविवार को इसमें विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें एक मसौदा प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। अरब लीग के महासचिव अब्दुल अबुल गैत ने अशरक अल अवसत अखबार से कहा कि ये एकजुटता का संदेश है कि कतर अकेला नहीं है और अरब और इस्लामी देश उसके साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।